मेरी तो अंग्रेजी बहुत अच्छी है। मेरी अंग्रेजी अच्छी है इसलिए मैं क्लासी हूँ। जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ एक मेहमान आए ऑडियंस में, खूबसूरत अंदाजे बयां, टैलेंट का अंबार, अंग्रेजी भी अच्छी, लेकिन आप कैमरे में बोलते बोलते कि जो आपकी मादरी अपनी जाती जबान ना हो, फंबल तो आप पंजाबी में भी कर जाते हैं, उर्दू में भी कर जाते हैं। कोई एक आधा लफ्ज अगर ऊपर नीचे हो जाए तो मैंने कहीं उनकी वीडियो लगी देखी, नीचे उस शख्स के टैलेंट की जो इंतहा थी उसका जिक्र 3% लोग कर रहे हैं और 97% लोग एक ही लफ्ज को पकड़ के कि इसने लफ्ज गलत बोल दिया है और हंस रहे हैं। हा 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 हा, ओ हो, गलत वोकैबुलरी। ये मैं बार बार एक बात कह चुका हूं आपसे, ये जो आप अंग्रेजी से इंप्रेस होते हैं ना और सिर्फ अंग्रेजी सुन के उसके बाद उसके पीछे खड़ा हुआ शख्स, उसकी सोच, उसकी रूह, उसका मकसद हयात, उस सब को इग्नोर करके अंग्रेजी के ताज को उसके सर पे पहना के उसे पास कर देते हैं, ये सरासर गलत है। दोबारा वही बात करूंगा मैं, अंग्रेजी सिर्फ एक जुबान है, तालीम नहीं। मजाक रात में क्या बात। दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। कम ऑन शेरा। मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से आए ले जा जाए। Oh, mashallah. Yes, I count this and shirt khareed and folder dukaan shop in the shoulder shop. This is the banda mode te rakh ke bech rahe si main ke shoulder shop to kharido. Oh wow, very nice, good shop. This is your ganja? Yes. Lamme ball. Yeah. Shut up, no smoking. No. Hey honey, listen to me. Hey, don't touch me. Why don't touch me? This is the Lady Gaga. Hi, honey sir. What's up? Hello. आज मेरा WhatsApp बंद है. Afternoon, sir. I'm loving your hairstyle. Thank you. You liking the hairstyle? Yeah, loving it. तो तुम ही बनवा ला. Very simple. Yeah. You kidnap the anybody purse Okay. and the थोड़ियाँ चंडा and the तरकड़धम. गिरफ्तारी एंड श्रोता. इमरान भाई अंग्रेजी बोलना फैशन जिहा हो गया. चलो फैशन भी बुरी गल है, जिन्हों नहीं आउंदी ओदा मजाक उड़ाते हैं. ये गलत बात है ना, ये बुरी बात है. ते मैं अंग्रेज नूं नलायक समझना. क्यों? ओनू किहड़ा पंजाबी आउंदी. हाय वाह वाह. वो बोले फिर साडे नाल आके. मैं 2 घंटे अंग्रेज ना बहस की थी. फिर आखिर चला गया वो. नहीं समझ आई ओनू. ओनू नहीं मैनू. वाह. एक शेर अर्ज कर रहा हूँ. अरे अपना लिखा हुआ इंग्लिश में. आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं. अरे आयशा करेंगी ट्रांसलेट. Okay. पर्दा पर्दा जावे बंदा. पर्दा जावे बंदा. हर हफ्ते टेंड करावे बंदा. हाय हाय हाय. हर हफ्ते टेंड करावे बंदा. बुढ़ी कोलों चपेड़ा खांदियां वाल ना पटवावे बंदा. पर्दा पर्दा जावे बंदा. हाय हाय. पढ़दा जावे बंदा. इको लफ्ज नु पढ़दा है. 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 पढ़दा जावे बंदा.
बंदा इको लफ्ज नूं पढ़दा है पढ़दा 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 जावे बंदा ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਦਿਓ ਯਾਰ आहो यार मैनू बाहर बंद दिओ वैसे भी खोतियां च शेर बजा चंगा नहीं लगदा ਪੜਦਾ ਪੜਦਾ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ इको लफ्ज नूं पढ़दा ਉਹ है ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਪੜਦਾ ਏ ਪੜਦਾ ਪੜਦਾ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਪੜਦਾ ਏ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੱਠੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੋਤਾ ਛੱਡਦਾ ਏ भाजी पढ़दा है ते छड्डदा है की होया ਫੇਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ जोरदार तालियां जरा। निहायत निहायत पॉजिटिव शख्सियत हमारी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री की। सोशल वर्कर भी हैं, बहुत से ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पे इन्होंने काम किया। होस्टिंग की तो कमाल किया, अदाकारी की तो कमाल किया, जिंदगी के मामलात में मुश्किलात को झेलना और उनके सामने चट्टान की तरह खड़े रहना कि चट्टान जैसी मुश्किल भी पिघल कर खाक बन जाए, मैंने इस शख्सियत के साथ मैंने भी इनके साथ काम किया। मेरा एक ड्रामा नमक हराम मुरीद, अगर आपको याद हो, अरे तो सारा खान की वालदा भी बनी थी उसमें और बाबर अली साहब की वाइफ थी। अब जो मैं आजकल ड्रामा कर रहा हूं गुलाम बादशाह सुंदरी, उसमें इनका एक ताबड़तोड़ किस्म का रोल है। जोरदार तालियों में सलमा जिमली प्लीज कम ऑन। मुरीद हाजिर बेगम साहबा। अरे मुरीद हाजिर, तशरीफ रखिए। क्या बात। दुनिया न्यूज़ की तरफ से, मज़ाकरात की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, क्या बात। और उस तसल्ली और उस हौसले की तरफ से जब मैंने मज़ाकरात शुरू करने का फ़ैसला किया था तो मैंने तमाम एक्टर्स में सेट पे सबसे पहले आपके कान में आके सरगोशी की थी कि मैं एक पंगा लैन लगा। फिर दसो दुनिया नू कि पंगा किहो जिहा लगा। आपकी तालियां बताएंगी कि ये पंगा था या ये होना था। और आपने मुझसे कहा कि इमरान मेरी बात याद रखना, ये जो आप लोगों का आने वाला शो है ये पाकिस्तान का सबसे कामयाब शो होगा। तो मैं हैरानी से आपकी तरफ देखने लगा। मैंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, आप इतनी बड़ी बात कह रही हैं। क्या बात है आपकी, उस तसल्ली की तरफ से क्या बात। वेलकम, इस कॉन्फिडेंस की तरफ वेलकम टू मेरा वेलकम। मैंने कहा था ये अगर इमरान ने मुझे फूल झुक के इस तरह पकड़ाए तो मैंने उसे कहना है बेटे ज़रूर माँ के कदमों में बैठना चाहते हैं लेकिन माएँ हमेशा उन्हें अपने सर पे ही बिठाती हैं। और रही बात इमरान के इस शो की, आपके इस शो की, तो मुझे ये लगता था कि शायद थोड़ी देर हो रही है, बहुत पहले कर लेना चाहिए था इसको। तो इसमें ये काबिलियत है कि ये लोगों के दिलों पे राज कर सकता है और वो आप सबके चेहरों पे दिखता है। लेकिन आपने इतना बड़ा दावा कैसे कर लिया? ये दावे वही माएँ कर सकती हैं जिन्हें अपने बच्चों पे पूरा यकीन होता है। वो आंख कर सकती है जो हीरे की परख जानती है।
सलमा जी, माशाल्लाह लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो प्रीटी। आपके हुस्न पर एक कुछ अशार कहना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दे तो। वाह वाह वाह। अच्छा इरशाद। किसी ने पूछी है मुझसे इनके हुस्न की तारीफ। तेनू क्यों पूछते भी लोग? तेनू क्यों पूछते ने लोग? शेर है यार। यार शेर क्या है ना, तू तो चौंक च बैठा होंदा, इनू कोई नहीं पूछता। किसी ने पूछी है मुझसे इनके हुस्न की तारीफ, गजल की सूरत में मुझे इसका जवाब लिखना है। किसी ने पूछी है मुझसे इनके हुस्न की तारीफ, गजल की सूरत में इसका जवाब लिखना है। मुझे लिखना है इनके गालों को निखरा बादल, इनके माथे को चमकता महताब लिखना है। मुझे लिखना है इनकी आंखों को गहरा सागर, इनके चेहरे को खिलता गुलाब लिखना है। बहुत शुक्रिया। वो लिखने की केड़ी जरूरत है? वो तो वैसे ही लग रहे ना वही ना फिर हैं। लिखता एडा शायर है। चले आपके लिए भी लिख देते हैं। थैंक यू। किसी ने पूछी है मुझसे अकरम उदास साहब के हुस्न की तारीफ। अरे क्या बात है, बार बार यही कही जा। किसी ने पूछी है मुझसे अकरम उदास साहब के हुस्न की तारीफ। थैंक यू। मैं क्या जी, मेरा कम नहीं, मैं यहाँ बंदा शरीफ। सलमा जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शुक्र है ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। मैं भी लेटिया ही लग रहा। जियो शेरिया ਸਪਾਰੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ। जियो सखावत साहब कांटी पा के दिलों लाया ਹੁੰਦਾ। जियो शेरिया ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। सखावत साहब ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ। पता ही नहीं थी। सलमा जी वेलकम टू मज़ाकरात। अरे आप आई, तशरीफ लाई यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगा आपको देख के। इन्होंने बताया कि आपने इनकी वालदा का कैरेक्टर किया है, आप तो अभी हीरोइन का कैरेक्टर कर सकते हैं। हीरोइन का कैरेक्टर करने का कोई ऐसा क्रेज नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हम अपनी ग्रेस, अपनी एज के साथ जो ग्रेस कर रहे होते हैं वही रहें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है और उसमें मज़ा भी आता है। और अंदर दी गल दसा, बड़ा मुकाबला है हीरोइना च तो मामा चैनल नहीं है। शुक्र है काम मिलता है। नहीं, ये आप खुद नहीं करना चाह रही या एडा लम्मा हीरो नहीं लभ रहे? नहीं है सानू पेड़ बनाने ਲਈ ਜਦੋਂ ਅੱਬਾ ਲੱਭੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ। अच्छा, आपकी फिल्म ऐसा क्या आपने उसमें जादू कर दिया कि मैं S47 साहब से मिला अगले दिन तो वो आपकी तारीफ कर रहे थे, और मैं कुछ लोगों से मिला, सेट पे भी मिला तो सब आपकी तारीफ कर रहे थे। अब देखें, फिल्म पूरा पाकिस्तान तो नहीं देख सकता ना जाके, उसके लिए तो कुछ चंद लोग टिकट खरीदते हैं और जाते हैं, लेकिन मुज़ाकरात तो सारे देखते हैं। तो उसकी अगर थोड़ी सी परफॉर्मेंस उस फिल्म की अगर थोड़ी सी अगर हो जाए तो हाँ, वो क्या था? ये एक्चुअली उस फिल्म में कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी, उसमें सिर्फ एक बहुत क्लोज जो चीज़ मैं आपको बताऊं, एक रियलिटी चेक था। एक बाहर से आई हुई खातून हैं जो बड़े सालों के बाद आती हैं और अपने भाइयों की इस बात पे कि वो नहीं आ सकते, उनके पास इतना टाइम नहीं है, और वो जो घर है पेरेंट्स का, उनकी इनहेरिटेंस है, विरासत है, वहाँ शायद कोई जिन्नात आके रह रहे हैं। तो शी केम, बट दैट मोमेंट जब वो उसमें कदम रखती है और जब वो चलती है, कहीं से उसे किलकारियों की आवाज़ आती है, कहीं वो रुक जाती है, कोई तस्वीर उठाती है तो कहीं भाई दिखता है और कहीं माँ बाप दिखते हैं, वो माँ बाप जो अब उस दुनिया में नहीं है। तो वो सिर्फ उन आंखों का कमाल था, जो यादें थी बचपन की, जो भागती ज़िंदगी के अंदर पता नहीं कहाँ खो गई थी। तो शी लिव दैट मोमेंट ऑन दैट वॉल, कि जहाँ बहुत धूल थी, जहाँ ये डर नहीं था कि वहाँ कोई जिन है, कोई भूत है, लेकिन ये ज़रूर था कि यही तो थे वो सारे, अभी तो थे। और दैट थिंग जो उसने यूं करके हाथ लगाया और यूं किया और पलट के देखा,
जिंदगी बस इसी का नाम है, इन 2 पलों का नाम है जिंदगी। हम आते हैं, हम काम करते हैं और हम अपनी ज़िंदगी की दौड़ में चले जाते हैं। मैं शायद डिफरेंट इसलिए हूँ क्योंकि गुज़रे पलों में से मैं अपने रिश्ते चुन के आगे चलती हूँ। तो ऐसे ही अरे है। आप रो क्यों रहे ये है तो उस वक्त उसको हाथ लगाते मुझे ऐसे ही लगा। यही तो फिल्म थी, यही तो फिल्म थी, यही तो फिल्म थी। अरे रो पड़ी है वो, उस सीन को याद करते हुए कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा, क्योंकि बगैर ब्लैक स्क्रीन के आंखों में जज्बात की नोकों को चुभो के आंसू निकालना हर किसी का काम नहीं है। देखते रहिए अपना फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड मुज़ाकरा। वेलकम कहते हैं आप सबको जज्बात से भरे हुए, प्यार से भरे हुए इस मुज़ाकरात के अंदर, जहां आके हम एक दूसरे के बहुत करीब हो जाते हैं। तो बस क्या बात, वाह। इमरान, आपने कहा कि हम तो रो पड़ते हैं, हम दिल के पास, लेकिन ये फिल्म मेरे लिए और भी बहुत करीब इसलिए थी कि गरीब का दर्द उसमें दिखाया और उसको महसूस करना बहुत ज़रूरी था, उसका एहसास जगाना। बाकी यू नो दैट कि उन दिनों में मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, तो शायद आप पूरी इंडस्ट्री मेरा रिगार्ड शायद इसलिए कर रही थी कि उस टाइम मैं उसे आईसीयू में छोड़ कर आती थी काम करने के लिए। तो ही वॉज इन कॉमा दैट मोमेंट। जरा आप थोड़ा सा, क्योंकि बहुत से लोगों को हम अदाकार सब हंसते खिलते मुस्कुराते चमकते हुए ग्लैमर वर्ल्ड में नजर आते हैं, इससे बड़ा सानहा क्या हो सकता है? जो जवान औलाद से बड़ा किसी के साथ क्या हो सकता है? आप जरा बताइएगा कि पिछले एक बहुत बड़े अरसे से जो आपका गम भी है, हमारा गम भी है, आप किस गम से गुजर रही हैं? नहीं, मैं इस गम को तो बताऊंगी क्योंकि गम बहुत हैं हमारी ज़िंदगियों के अंदर, हमारे चेहरों से दिख रहे होते हैं। लेकिन एक बात साथ में ज़रूर सिखाऊंगी कि इससे हमने बाहर कैसे आना है। ऐसे साथी होने चाहिए और प्यार करने वाले होने चाहिए। उस टाइम पे मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, कार का एक्सीडेंट था और हेड इंजरी थी और उसको ब्रेन ट्रॉमा उसमें चला गया। हम लोग सब, मेरा एक ही बेटा है, 2 बेटियाँ माशाल्लाह से, तो पूरी ज़िंदगी एक लम्हे को रुक गई थी और डॉक्टर्स बिल्कुल नाउमीद थे। लेकिन ज़िंदगी ने इतना सिखा दिया कि आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय उस ज़ात की तरफ देखने के। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, पूरी इंडस्ट्री मेरे साथ खड़ी थी, मुझे आज भी याद है। मेरे नंबर्स मेरे पास नहीं थे एंड एवरीबडी वाज कॉलिंग मी एंड नबील सेड के हैट्स ऑफ टू यू, प्लीज़ आप चली जाएं, आप चली जाएं, आप काम ना करें। मैं कहा फिल्म है भाई, मेरा शोल्डर चाहिए तो मैं हूँ वहाँ पर। ज़िंदगी नहीं रुकती है किसी के लिए भी, और आप अपनी ज़िंदगी को रोकते हुए इर्द गिर्द नहीं देखते कि आपकी वजह से बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ रुक रही हैं, बहुत से लोगों का काम रुक रहा है। एट दैट मोमेंट अगर मैं अपना पैर खींचती हूँ तो पूरा क्रू डिस्टर्ब होता है, पूरी टीम हमारी डिस्टर्ब होती है। यू नो दैट के कितने पैसे लगे हुए होते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा एक दूसरे पे बिलीव कर लें और एक दूसरे से अपने दिल की बात शेयर कर लें और शेयर करने के बाद उसकी बात को अपने लिए समेट के रखें तो हमें बहुत हौसला मिलता है। और ये मेरे तमाम आर्ट्स, ये जो मेरी फिल्म इंडस्ट्री कह लें, मेरी ड्रामा इंडस्ट्री कह लें, मेरे मॉर्निंग शो के लोग जितने हैं, उन सब ने जब मेरे साथ खड़े होकर ये बात की तो मुझे बहुत ढारस हुई, बहुत ढारस हुई। बेटा कैसा है अब? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी मिरेकल है और ये सबसे बड़ी बात है। मैंने आपसे कहा ना कि ज़िंदगी कहीं किसी के लिए नहीं रुकती, शायद हालात क्या होते हैं मैं नहीं जानती, लेकिन इन सब का, बहरोज़ भाई का, सैफ़ी हसन साहब का जो रोज़ आते थे मेरे पास, यकीन और मेरा अपने रब पे तवक्कल, उसने मुझे 1 महीने में मेरा बच्चा उसके पैरों पे खड़ा करके दे दिया। जब उन्हें चोट लगी थी तो डॉक्टर्स ने क्या कहा था? डॉक्टर रिफ्यूज दैट कि 15% से ज़्यादा चांसेस नहीं है और अगर कभी ये बच भी जाए तो ये सारी ज़िंदगी बेड पे होगा, हमें नहीं पता ये कौमा पे आ सकेगा, ये देख नहीं सकेगा, बोल नहीं सकेगा, खा नहीं सकेगा, खड़ा नहीं हो सकेगा। और उसकी ज़ात है जिसने उसे उसके पैरों पे खड़ा किया और मेरे बेटे ने एक दिन भी व्हील चेयर नहीं इस्तेमाल की। माशाल्लाह, माशाल्लाह।
तेरा रास्ता देख रहा हूँ, सुंदरी पे दिल सेक रहा हूँ, ओ शर्मिली मोरी बलमा, ओ सलमा, ओ सलमा, ओ सलमा। अस्सलाम बड़ा वालेकुम। अरसा लगा मुझे इस तरह सुनने में। सच में मैडम, पहली नजर में ही आप भाग गई। हाय हाय। बस इतना ही कहूंगा, आपको भाग लगे रहन। भागी तो भाग। मैडम, मुझे लिखने का बड़ा शौक है, मैं लिखते ही रहता हूँ। लिखते लोग तब हैं जब उनका दिल टूटता है, हाय। और दिल तब टूटता है जब इंसान धोखा खाता है। धोखा खा। ये देखो रोटी चुक लो तो दिल टूट जाता। धोखा खाया कभी जिंदगी में? इस धोखे भरी दुनिया में तुम कह रहे हो धोखा खाया कर? कैसी बातें करते हो। सबसे कठिन, मुश्किल, तकलीफ दे धोखा? मोहब्बत का। जब आप बहुत ज्यादा अपने खुद से ज्यादा किसी दूसरे पे यकीन कर लें और वो आगे ऐसे खड़ा हो कि जैसे उसे इस बात का इल्म ही नहीं है और वो चल पड़ा है जिंदगी निभाने अपनी, तो आप पीछे खड़े होकर यही सोचते हैं कि गलती उसकी थी या मेरी थी, धोखा इसने दिया या मैं अपनी ज़ात को दे रही थी इतने अरसे से। तो मुझे लगा है इमरान कहीं कि हमें किसी के जाने का, किसी के धोखा देने का इतना अफसोस नहीं होता जितना हमें उस पर यकीन करने का अफसोस होता है, क्योंकि हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं। बड़ी खूबसूरत, बड़ी गहरी, बड़ी सच्ची बात की आपने। लेकिन जो यकीन हम किसी शख्स के ऊपर करते हैं, उसने भी तो कोशिश की होगी कि आप उस पर यकीन करें। वो आज भी पलट के देखे तो यकीन किया हुआ। वो आज भी पलट के देखे तो यकीन किया हुआ। हम तो अपने कदमों में कायम खड़े हैं। मोहब्बत आज भी वही है। मैं एक बात बताती हूँ कि कौन सी मोहब्बत होती है जिसमें सिर्फ पाना ही लिखा है, पा लिया और खोने का डर रहता है। उसको उसका होने दो, यही तुमने निभाया है मोहब्बत में। वो अपने आप से मिल रहा है, अपनी ज़ात पे मिल रहा है, और वो अपनी ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ रहा है तो शायद यही उसकी खुशी है। और तुम उससे मोहब्बत करते हो तो क्या उससे खुशी छीन लोगे? फिर तो मोहब्बत नहीं है बॉस। अच्छा चले, नाम वाम हम ये नहीं चाहते, लेकिन अगर चाहे तो थोड़ा सा बता सकती हैं धोखे की नौयत? नहीं, धोखे की नौयत नहीं है। मैंने बताया ना कि धोखा सिर्फ ये है, हम अपने आप को ये देते हैं कि मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ तो वो भी मुझसे इतनी ही मोहब्बत करे। क्यों? वाह। क्या वो शख्स बीच राह छोड़ के चला गया? बीच राह छोड़ के जाके पहुंचा के वापस भी आ गया भाई। अच्छा दोबारा बताए ना फिर आज क्या हुआ, जरा थोड़ी तो खैर है, कोई गल नहीं। पहली बात तो ये कि मैं झूठ बोलती नहीं, तो मैं दूसरी बात ये है कि मैं छुपाती नहीं। मेरी सारी ऑडियंस जानती है, आपके व्यूवर्स जानते हैं, यहाँ बैठी ऑडियंस जानती है। तो जो अगर जानते हैं तो हम भी जानना चाहते हैं ना। जाने क्या हुआ था? मेरी शादी के अंदर, आई मैरिड, मतलब जब मेरी शादी हुई है तो आसिम ने आफ्टर माई शादी 18 ईयर्स के बाद सेकंड मैरिज की थी। ठीक है, तो अब उसके लिए एक बड़ा लोगों में हवा बन गया था कि ये क्या हो गया, खूबसूरत है, बच्चे हैं, सारा कुछ है। तो मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा। क्या हुआ आसिम साहब की? हाँ, तो क्या हुआ, शादी की है, शादी करनी थी, तूने मुझे बताया, हमने शादी कर ली, तुमने लड़की घर आ गई, देन लिव योर लाइफ यार। तो वो मुझे पलट के सिर्फ यूं करके देखता, और तुम? मैं अपनी मोहब्बत के साथ, यू कैरी ऑन। जिंदगी मौका बहुत मुश्किल से देती है दोबारा जीने का, और अगर आप जिसे महबूब रखते हैं उसे मौका मिल रहा है तो जीने देना थोड़ा सा। वो आपकी असल परख है मोहब्बत। तो आपने कहा अभी जो थोड़ी देर पहले आपने जुमला बोला कि फिर वो वापस आए। हाँ, वो वापस इसलिए है कि उनकी नहीं बनी, एंड देन टाइम फ्रेज ऐसा चला कि वो घर वापस आ गए। उन्होंने कहा कि दिस इज़ लाइफ, आप क्या कर सकते हैं। तो मैं कहा सो के कोई बात नहीं है, आपका घर, आपके बच्चे और आपकी लाइफ है।
मैं हिली नहीं। आई एम देयर इन द हाउस वेटिंग, घर, बच्चा एंड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनकी वो शादी खत्म हो गई दूसरी, और इसमें मेरी बद्दुआ नहीं थी भाई। प्लीज मेरी तरफ मत देखना। और वो आपकी मोहब्बत में, इंतजार में इतनी ताकत थी कि वो शख्स वापस आया। नहीं, वो शख्स देखो, छोटी सी एक बात बताऊं, मोहब्बतें बदलती नहीं है। जिस मोहब्बत का जिक्र हम करते हैं ना, कि मैंने कभी ज़िंदगी में ये शायद ये 3 लफ्ज़ आई लव यू इसको रैंडमली नहीं बोला, क्योंकि ये अपनी वक़्त खो देता है। हम किस मोहब्बत के पीछे भाग रहे हैं इमरान? मोहब्बत अगर किसी शख्स से हो जाए, उससे अगर निकाह हो गया है, तो मैं सारी ज़िंदगी उसकी हूँ, लेकिन जैसा वो शख्स है तो सिर्फ उसकी खूबियों से, उसके खूबसूरत बालों से, उसके अच्छे चेहरे से, उसकी जवानी से शादी नहीं होती। उसने बूढ़ा भी होना है, उसके मूड्स भी आने हैं, उसमें बुराइयां भी हैं। आज उसने कपड़ा इधर फेंक दिया, जो तौलिया फेंक दिया, कल को वो थोड़ा रूड हो गया, आज पैसे मुक गए, कल ज्यादा आ गए। क्या मोहब्बत को तराजू में रखा है? वाह 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 वाह, क्या बात। तो जब क्या बात है मैडम। जब आपकी मोहब्बत तराजू में नहीं है, और मोहब्बत का मतलब ये है कि किसी से हुब हो जाना, आपको किसी को एक नज़र देखने के बाद उससे प्यार हो गया, तो क्या आप इंतज़ार करेंगे वो मैनू वेखे थे फिर मेरे नाल भी प्यार करे? वो प्यार नहीं है, वो सौदा है, वो लेन देन है। मैं हो गई तेरी, जा कर ले जो मर्जी तेरी हो नगे। तो ये एक फीलिंग है। सलमा आसिम जी, अगर आप अपने नाम के साथ सलमा आसिम जोगन भी लगा लें तो चल जाए। देखिए, मोहब्बत निभाने का तरीका ये थोड़ी होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ उस शख्स से ही मोहब्बत करते, आप उसकी चीज़ों से भी मोहब्बत करते हैं, उसके घर वालों से भी करते हैं, और सबसे बड़ी बात है उसकी औलाद से भी करते हैं, और फिर आप उसके होके रह जाते हैं। तो अब आप पे है जनाब, सौदा कैसा करना है, घाटे का करना है कि नफ़े का करना है, तो ये आप पे। वो कैसे याद आया, सखावत साहब ने धोखा खा के उत्तों पानी पी लिया, कहते हजम हो गया। हाय हुन ते बी पै गया ते हुन ते बूटा लग जाना है, हर पासे मजीद धोखे ही धोखे। ए भी धोखा खान लगा, कहना जरा गरम कर दो। बेगम गंदी रोटी खानी, कहते नहीं मैं धोखा खा के आया। अगर हमारा इखलाक, मुझे लिखने का शौक है, कहना मैं काम ते चलना, भाभी कहनी धोखा नाल बंदा मैं। वैसे एक गल दसो, तुसी जेड़ी रोटी छड़ के धोखा खा के आए हो, तो बीवी नाल इन्ना सच बोलदे हो? ये कभी कभी होता है। अगर हमारा इखलाक सिर्फ पसंदीदा लोगों के लिए अच्छा है, तो याद रखें हम खुश इखलाक नहीं, मौका प्रस्त हैं। खुश धोखा खा के लड़ पिया, कहना ना रहता तो देता ही नहीं। मैडम मैं शायर हूँ, मुझे लिखने का शौक है। अगर हमारा इखलाक सिर्फ पसंदीदा लोगों के लिए अच्छा है। सलमा जी, आप इसको शायर समझ रही हैं, ये बच्चा है। मुझे लिखने का शौक है मैडम, ये देखें बीच में। तो क्यों मैं दसदी हां ਤੁਹਾਨੂੰ लिखण दा शौक है, शेर सुना दियो। अगर हमारा इखलाक सिर्फ पसंदीदा लोगों के लिए अच्छा है, तो याद रखें हम खुश इखलाक नहीं, मौका प्रस्त हैं। खुश इखलाकी का यही मेयार है कि हमारा इखलाक सबके साथ अच्छा हो। वाह वाह। एक छोटा सा शेर लिखा है, मूंह लपेट के डाका मारन गया तो अपने ही घर वड़ गया। अखा तो भी लपेट लिया, मुंह तो इंज कपड़ा हटिया, इहदे बच्चे वेख के कहते डाकू। धोखा खा के दंदां तीलियां मारन दिया। धोखा खा के तो भगी गया। कुछ तो इखलाक की कदरों को उजाले कोई, एक तबस्सुम ही मेरी समत उछाले कोई, मैं फिजाओं में बिखर जाऊंगा खुशबू की तरह, एक हकीकत है किताबों में सजाले कोई, खुश इखलाकी का लबादा शख्सियत को ढकता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना अब कोई जचता नहीं। टन 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 टन। दिल हो गया है तेरा दीवाना
अब कोई खतरा नहीं। मैडम आप में और मुझ में है बिल्कुल जनाना। मैडम आप में और मुझ में एक चीज मुश्तरक है, दोनों ही हम खूबसूरत हैं। दोनों ही? खूबसूरत है दोनों ही? कौन कौन? मैं और मैडम। मैं कहना जानते हो भाई की होया छप्पड़ च बंदा वेखी ते तेरे वर्गा दिसदा कर देने लोग की तो ऐसे ही ऐसे ही। बस कोई गल नहीं। मैडम टैलेंट का ये सैलाब आपने रोके रखा, साढ़े को पसीने नहीं रोकदे, तुसी किवें रोक लिया? पता ही नहीं सी क्या टैलेंट मेरे विच है, लेकिन हाँ मेरी सास जरूर कहती सी पूरी ड्रामे पास है। मुझे लगता है मैंने वो बात सीरियस ले लिया। एक्सप्रेशन ऐसा ही होता था उनका। ऐसा भी है तो वो खैर अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। उनकी बात को बड़ा दिल से लगा लिया और इसलिए हमने कहा दुनिया के फिर हमें ड्रामे पास। नहीं अब तो आपके पास वक्त ही नहीं है माशाल्लाह। अब तो इस वक्त कितने ड्रामे कर रही हैं? अभी तो मैं इस वक्त 3 कर रही हूँ। लेकिन हाँ एक बात जरूर कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच मुरीद की बड़ी मालिकन को पसंद करने के लिए। और नमक हराम में जब मैंने काम किया, लेकिन उससे पहले मैंने काम किया था मुश्क। अगर मुझसे कोई पूछे कि आपका सफ़र कब शुरू हुआ ड्रामा इंडस्ट्री का, तो मैंने जब किसी का बहुत खूबसूरत तहरीर किया हुआ मुश्क प्ले पढ़ा और एहसन तालिब साहब ने उसे डायरेक्ट किया था और उसमें इमरान अशरफ मेरे बेटे थे, तो वो मैंने जब किया था मैंने कहा था ओके अब मैं काम करूँगी, क्योंकि वो स्टोरी बहुत खूबसूरत थी, लिखने वाला खुद बहुत खूबसूरत है, तो उसने कहानी भी लाजवाब लिखी थी। आपने किया भी बहुत, आपने किया भी। और फिर मुझे मौका मिला और वो है गुलाम बादशाह सुंदरी का। हाँ जी, गुलाम बादशाह सुंदरी। और आप देखेंगे कि उसमें इमरान अशरफ ने क्या कमाल कर कुछ भी नहीं किया मैंने क्या किया? मैं करता ही कुछ नहीं। मैं कसमें में आना है, मैं ऐदा देखना ऐदा में मैं करता ही कुछ नहीं। वो देखिए उस ड्रामे में जो एक्चुअली तो जो बादशाह का किरदार है, जावियार का किरदार जो है वो बहुत ही जबरदस्त है। मैडम सच में अगर आप डीपली सीरियस सीन हो रहा हो, सारे रो रहे हों, डायरेक्टर कहे कट ऐ तो सीन ही मजाइया सी, ऐसे कभी ऐसे कभी हुआ? अभी सच में मैडम दिल टूटने की आवाज, सच में अगर दिल टूटने की आवाज होती पूरे पाकिस्तान की ठा 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 होना ऐसे अल्लाह ताला ने सलंसर लाया हुआ दिल को। सच में मैडम फैन हूं आपका, और मेरी भी कोशिश है कि सोशल वर्कर बनूं, लोगों के काम आऊं, तो कहां से स्टार्ट लूं? अपनी गली तो झाड़ू फाड़ नुक्कर तो शुरू हो जाए, इधरली नुक्कर तक जा, तेरा काम शुरू हो जाएगा। जमीन च टोया कट के बह गए, मैं क्या कि कहंदे मैं गहरी सोच सोचनी है। बच्चे लेके नहर च वड़ गया, कहंदा साडा नहरी हटाओ ने। इन्हें पूछा नहरिया टाउन कितने रहना, कहंदा डड्डू चौंक दे कोल। मैडम आप एक बाहिम्मत खातून हैं, आपके लिए कुछ लिखा है। सच में बहुत प्यारे हैं, अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए। गटर का ढक्कन खुला, कहंदा नवी सोसाइटी बनी है। पैकेज करा के रोन दे क्यों? मैं क्या की होया, कहते जिंदगी 4 दिन दी, पैकेज में महीने दा लवा ले। सब समझ जाएगा, थोड़ी हिम्मत करो। वाह वाह। ओए कस्टर्ड ते नींबू निचोड़िया हुंदा। सब सवर जाएगा, थोड़ी हिम्मत करो। सुत्ते भरा नु चपेड़ मारती, उठ के कहंदा क्यों मारन डया, कहंदा कल दा की पता है। उन्हें फिर एक छड्डी, कहंदा तेनू अज दा भी नहीं पता। सब सवर जाएगा, थोड़ी हिम्मत करो, बस मोहब्बत 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 करो। सरहदों के हाकिम बहुत हैं, मगर
मशवरा है कि दिल पे हुकूमत करो। ये कह के वो अपने घर चल दिए। मैं सोरे नहीं जाना सस बुड़ बुड़ कर दिए, मैं सोरे नहीं जाना सस बुड़ बुड़ कर दिए, मैं सोरे नहीं जाना सस बुड़ बुड़ कर दिए, मैं सोरे नहीं जाना सस बुड़ बुड़ कर दिए। आपकी एक फैन इंतजार कर रही है आपका, बुलाएं। Ladies and gentlemen, the ultra talented, very strong Salma Zafar Asim ji is here. The mic spot and stage is all yours. क्या कहूँ इस खूबसूरत इंसान के पास खड़े होकर। आए। इतना ज़रूर कहूँगी, मोहब्बत इतनी मुश्किल नहीं है, मोहब्बत बहुत आसान है। मोहब्बत जिस भी रिश्ते के साथ करें पूरी ईमानदारी के साथ करें और अपने ही दिल को अपने पास अमानत में रख लें सर, किसी दूसरे को मत दें। वो ख़यानत करता है, आप ख़यानत नहीं करेंगे, एटलीस्ट खुद के साथ। कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है सलमा जी एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड व्हाट? मज़ाकरा। देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सना। सना, क्या कहना चाहती है? मैं सलमा जी को बताना चाहती हूँ कि मैंने आपके बहुत ज़्यादा ड्रामास देखे हैं, आपकी एक्टिंग बहुत कमाल है। क्या बात है। लेकिन आप अच्छी एक्टर होने के साथ साथ बेस्ट वाइफ, बेस्ट मदर हैं, आप आइडियल वाइफ हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, तो ये आप किसके साथ बैठी हुई हैं? ये मेरे हस्बैंड हैं। मां सदके जाए। कितनी देर होगी ब्याह नू? 2 साल। अरेंज के लव? अरेंज मैरिज। एक बेटा भी है मेरा 1 साल का। अरे माशाल्लाह। तो कैसी गुजर रही है जिंदगी? अच्छी गुजर रही है। और नरमी आएगी थोड़ी सी पायन ते। बिल्कुल घबराए बैठे ने। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक, आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र। पूरी जिंदगी में ऐसे ही डरे हुए रहते हैं जब भाभी के साथ? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं मेरी जान? नहीं वैसे ही। वैसे कैसे? इतना ज्यादा नहीं हो रहा, बस थोड़ा। नहीं हम टेंशन ना लवो, हो गया। भैन साडी ने ना काफी कुछ सीख लिया उन्हां कोलों। सही। नहीं सारा कुछ मैं भैन नूं ते नहीं सिखाया, कुछ पुत्रां दी गल्लां भी कीतियां। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਗਿਆ? पुत्र ਨੂੰ समझाओ ना, फिर क्यों डरे बैठे हैं? कुछ कहना चाह रही थी आप? जी मैं एक शेर सुनाना चाहती हूँ। हाँ सुनाइए सुनाइए। ख्वाहिशों का कत्ल, ख्वाहिशों का कत्ल हिस्से में आया था, बच्चों में बड़ी थी खानदान में नहीं। थैंक यू वेरी मच। ओ माशाल्लाह जी, की हाल है ताड़ा? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम? मैमूना। कहाँ से आई हैं? यहीं लाहौर से। क्या करती हैं? पढ़ाती हूँ। आप पढ़ाती हैं? जी। कहाँ पढ़ाती हैं? मैं होम ट्यूशन्स लेती हूँ। होम ट्यूशन्स? जी। बच्चों के घर जाके? जी। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। क्या कहना चाहती हैं? मैं शायरी सुनाना चाहती हूँ। सुनाइए। उसको खुशियाँ मिली सब, जबकि मुझ पे गम दुगना हो गया। आहा। उसको खुशियाँ मिली सब, जबकि मुझ पे गम दुगना हो गया। और सख्त राहों के आदी थे पाँव मेरे, वाह। नर्म राहों से बिल्कुल भी वाकिफ न थे। आहा। जो ही पाँव पड़ा गुल बिछी राह पर, आबलाए कदम दुगना हो गया। क्या बात, जीती रहे। क्या बात। खुश रहे आप। एक मेहनती लड़की है, एक अपने घर से निकल के किसी के घर किसी के बच्चे को तालीम देने जाना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है बड़े मुश्किल हालात देखे आपने ज़िंदगी में। मैंने एक बीमारी काटी है और अल्लाह का शुक्र है मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, सर्वाइव कर रही हूँ। हाइपोक्लेमिया पेशेंट हूँ मैं और हाई ब्लड प्रेशर मेरा रहता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसको कंट्रोल किया हुआ है मैंने। बहुत बार ऐसा हुआ कि एम्बुलेंस में गई हूँ और ऐसे लगा जैसे ये पैरालाइज जो है ये ठीक नहीं होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने सर्वाइव किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। मतलब मैं पोलियो पेशेंट थी बचपन से
और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मेरी कमर से पानी निकाला गया रीढ़ की हड्डी से, और उसके बाद मैं ठीक हो गई। 5 साल की उम्र थी मैं, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हो गई। लेकिन ये कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें रहती हैं ना जिसकी कुछ भी नहीं रहता, ये कुछ भी नहीं है, तो वो मैंने सरवाइव किया। मेरे अंदर ज़िंदगी जीने की अल्लाह का शुक्र है। अरे यार क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह यार, क्या बात है, वाह वाह, जोरदार तालियां। आपका चेहरा फाइटर्स वाला है। वाह, थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। जीती रहे, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आबाद रहे, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इमरान भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने आपका वो ड्रामा देखा है, रांझा रांझा कर दी। अरे आपकी वो भोले की एक्टिंग का जो है, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। खास करके आपके वो डायलॉग का जिसको आप बोलते हैं, आए मजे मजे। और माशाल्लाह सखावत साहब ने भी बड़े ड्रामे वेखे ने। किड्डा इन्हां दा घड़ी गुलीयर का मुंह। भाजी ड्रामे वेखे ने कि सुने ने? भाई मैं वेखे भी ने, सुने भी ने। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨਾ साजन साहब। एक मिनट, वेखे भी नहीं थे, सुने भी नहीं, वो किवें? मैं सन ब्लाइंड हूँ, धूप में नहीं नजर आता। धूप में नजर नहीं आता। धूप में नहीं नजर आता। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ठीक। और रोशनी जब ये लाइटें होती हैं, ये भी थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन सूरज की रोशनी नहीं होती। यार अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, फिर भी आपके चेहरे पे इतनी रौनक है और आप फुल ऑफ लाइफ हैं, माशाल्लाह। सर कहते हैं ना कि जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। उन्होंने दा करम है टुरे फेरने भाई। वाह क्या बात है। नाल कौन बैठा है? ये माशाल्लाह मेरी सिस्टर हैं, भाभी भी हैं और टीचर भी हैं। अच्छा। ये माशाल्लाह मुझे यहाँ साथ लेके आई हैं अपने। मैं अकरम राई साहब का फ़ैन हूँ, उनसे मिलना भी चाहता हूँ। मिलवा देंगे तानू। और सखावत साहब के भाई है साजन बाज साहब, मैं उनकी भी मिमिक्री करता हूँ। अच्छा। अपा जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अपा जी ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਲੰਗੜਾ, ਓਏ ਉਹਨੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਓਏ ਉਹਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੈਂਟੀ ਲਾਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ। बहुत अच्छे। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। यार क्या बात है। ਉਹ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਏ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਗਏ, ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, क्या बात है यार, बड़े टैलेंटेड आदमी है यार, वाह मजा आ गया यार। बहुत अच्छे। अब एक बात बताइए, राई साहब के आप इतने बड़े फैन हैं और हम भी उनके बहुत बड़े फैन हैं जी। राई साहब तो लेजेंड ऑफ पंजाब, उनका कुछ सुनाना चाहेंगे? माँ वाला मैं सुनाता हूँ उनकी वॉइस में, जैसे वो मतलब कि बोलते हैं कि भाबियां कदे नहीं मावा बनिया, ओए मावा ही मावा हुंदियां ने। कि मापियां दे घर धीयां दे लई कदों कोई थावां हुंदियां ने। ओहो ही घर वे ओहो ही वेड़ा, शिकवे नहीं परावां नाल। मां मैं हुण नहीं पेके आउणा, पेके हुंदे मां नाल। मैं भाई कार्टून वॉइस भी करता हूँ। अच्छा, कार्टून वॉइस जैसे कि मोटू पतलू वाले कार्टून है। हाँ करो। अरे बड़ा भैया मैं जॉन को नहीं छोड़ूंगा। उधर डॉक्टर झटका बोलते, ओए मिट्टू मेरी भाई मेरी यार, ओ मैं तुझे एक ऐसी मशीन तैयार करके दूंगा, ओए तू जॉन को पकड़ सकता है यार। अब आप एक काम करें ना जी, 2 लाइनें अकरम राई साहब की, असी सोने नाल हुंदे सा जो कीमती। सानू प्यार दा वपार काटे पा गया, जो दिल च सी चा विक गए।
ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਮਤੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣਿਆ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਨਾ ਕੁਝ ਜੱਜ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਾ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਸੀਬ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਲੋਕੋ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਲੋਕੋ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਗਵਾ ਵਿਕ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਮਤੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਗਏ आप दोबारा आएंगे, आप दोबारा हम अनकरीब आपको बुलाएंगे। आपके अंदर और बहुत से टैलेंट है और हम उससे वक्तन फवक्तन निकालते रहेंगे। थैंक यू भाई, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू यार। एक बारी ताड़ियां भरा वास्ते, बहुत अच्छे यार, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कल ही आए हो? मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ भी आए ने नाल आए हुए पूरा सलामा। वाह भाई वाह। ते कितना चिर हो गया ब्याह नूं? दूसरा साल है। भाभी माशाल्लाह, वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रुकैया। भाभी कैसी चल रही है शादी? बहुत अच्छी माशाल्लाह। लव मैरिज है? अरेंज मैरिज है। और अब लव मैरिज भी अरेंज भी। भाईजान की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? दिल के बहुत अच्छे हैं। वो बात आपको कैसे पता लगी? दूसरा साल जा रहा है, साथ रहे तो पता चल जाना था। और भाई की बुरी बात कौन सी लगती है? ये गुस्सा बहुत जल्दी करते हैं। गुस्सा इन्हें जल्दी आ जाता है छोटी छोटी बात पे। गुस्सा करते हैं? बस कभी कभी आ जाता है। दे रहा इनको माइक यार। वीरे है की गल हुई, बुढ़ी ते गुस्सा करना यार। तू गुस्सा करना पा, तू अपनी रगड़ाई कर। सर हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, बिहाड़ी से आए हैं, करमपुर से। क्या बात है सर, नाम आपका? मोहम्मद सरफराज। क्या कहना चाहते हैं सरफराज साहब? सबसे पहले हम आप सारी टीम को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं और आपके बहुत बड़े फैन हैं। थैंक यू। मेरी छोटी सिस्टर है, वो मैम आयशा की बहुत बड़ी फैन है। अच्छा, तो आप उनको एक दफ़ा सलाम कर दें तो वो खुश हो जाएगी घर में। अरे आयशा। नाम क्या है सिस्टर का? कलसूम आगाज। हाय कलसूम, कैसी हैं आप? ठीक है। और क्या कहना चाहेंगे? उसने मैम के लिए एक शेर छोटा सा सुनाइए। या आईना क्या देगा तुझे तेरी खबर, आईना क्या देगा तुझे तेरी खबर, आ मेरी आंखों में देख तू कितनी हंसी है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिर आ गए हो? वेख लो, वेख के लिए चाचे मेरे दे जानने वाले हो, तुसी फायदा चुकी जा रहे हो ऐसा। चाचू जवेद ये मुंडा नहीं मुड़न दिया। क्या कहना चाहते हैं सर? आज मोहब्बत पे बात हो रही है तो मोहब्बत पे कुछ तो यहाँ तो रोज ही मोहब्बत पे बात होती है। फिर देख ले, हम भी जब मौका मिलता है आने का फिर हम भी आ क्या जाते सर, हैं। प्लीज प्लीज सुनाइए, क्या कहना चाहते हैं? कोई नहीं आएगा मेरी जिंदगी में तेरे सिवा, एक मौत ही है जिसका मैं वादा नहीं करता। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। सलमा जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ा खूबसूरत शो हुआ, बड़ी खूबसूरत बातें हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे भी और नाजरीन को भी। बिल्कुल। खुदा करे आपकी आंख में कभी आंसू ना आए, जीती रहे। आप भी खुश रहें। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, फॉर हैविंग मी। और सबसे बड़ी बात है आप लोगों से मिलकर, सबसे पूरी टीम से मिलके और आपकी ऑडियंस से मेरा दिन बन गया। क्या बात।